हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा। आज के जो वीडियो लेक्चर है हम उसमें डिस्कस करेंगे, पढ़ाई करेंगे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर 4। तो इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। तो पहला चैप्टर जो है जिसमें हमने देखा था कि कौन से सोर्स है जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सेकेंड चैप्टर में हमने अर्ली मैन जो है उनके बारे में देखा। थर्ड चैप्टर में हमने देखा जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, जब लोग सेटल होना चालू किया लोगों ने सेटल होना, तो वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो अब जो है हम चैप्टर जो 4 है द वैदिक एज, उसको देखेंगे। तो यहाँ से एक नई कड़ी स्टार्ट होगी। जैसे कि हमने 3 कड़ी देख चुकी, एक नई कड़ी स्टार्ट होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद लोगों में क्या चेंजेस आए, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारी चीज हम इसमें और देखेंगे, इस चैप्टर में और देखेंगे। तो द वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 3500 बीसी से लेकर 400 बीसी तक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऋग्वेद के बारे में आप सबने सुन रखा होगा। तो गायत्री मंत्र तो आप जानते होंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो न प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट Indus Valley or Harappan civilization. Many years after that, a new culture developed in the plains of Indus and Saraswati rivers. तो हमने जो है इससे पहले वाले चैप्टर में, जैसे कि मैंने बताया कि इंडस वैली और हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा, और उसके बहुत सालों बाद एक नया कल्चर डेवलप हुआ। कहाँ पे? जो प्लेन एरियाज है इंडस और रिवर सरस्वती, वहां पर। और इट इज नॉन एज वैदिक कल्चर। और इस जो सिविलाइजेशन है इसको क्या बोलेंगे हम? वैदिक कल्चर। द पीपल हु लिव्ड दिस who developed this culture called themselves Aryans. The word Arya means best all culture. तो यहाँ पे जो लोग रहते थे, जिन्होंने ये वैदिक कल्चर को डेवलप किया, इन्हें क्या कहा जाता था? इनको आर्यंस कहा जाता था। और वर्ड आर्या, तो ये आर्यन जिससे बना हुआ वर्ड है आर्या। ठीक है, आर्या का मतलब होता है बेस्ट, है ना, सबसे अच्छा, और कल्चर एकदम सभ्य। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। द वैदिक लिटरेचर इज एन एंशिएंट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो वैदिक लिटरेचर क्या है? सबसे पुराना साहित्य, है ना। लिटरेचर मतलब साहित्य, सबसे पुराना साहित्य है वर्ल्ड का। इट कंटेन्स प्रोफाउंड नॉलेज। तो यहाँ पे बहुत प्रोफाउंड मतलब बहुत 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 सारा नॉलेज है इसमें, है ना। बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं वैदिक लिटरेचर में। सच लिटरेचर वॉज नॉट सीन एनीवेयर। तो ऐसा जो लिटरेचर है वो कहीं भी देखा नहीं गया है। वॉट्स नॉट सीन एनीवेयर। द लैंग्वेज ऑफ द वेदास इज एंशिएंट संस्कृत। और इसकी ये कौन से लैंग्वेज में इस लिटरेचर को लिखा गया है? एंशिएंट संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत तो है, हम स्कूल में पढ़ते ही हैं, तो संस्कृत में लिखा गया है। तो वेदास आर 4 इन नंबर। तो कितनी वेदास होती है? 4 वेदास होते हैं। तो कौन से वेद है? वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो 4 वेदा होते हैं। चारों के नाम आपको बिल्कुल याद रखना है और लाइन वाइज। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दिस इज कॉल्ड श्रुति लिटरेचर। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है इसे और क्या कहा जाता है? श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता है। श्रुति मीन्स दैट विच इज हर्ड। तो श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रुति, है ना, हिंदी का वर्ड है श्रुति। तो इसका मतलब क्या होता है? जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हमने सुना है। तो इट वॉज नॉट रिटन डाउन। तो उस समय क्या है, इसे लिख के नहीं रखा गया था। उस समय लिखने की कला लोगों को नहीं पता थी। तो ये क्या है? ट्रांसफर हुआ करता था। इट वॉज ट्रांसफर्ड वर्बली बाय हियरिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ फ्रॉम द टीचर। तो इसे कैसे ट्रांसफर किया जाता था? वर्बली मतलब मुंह से बोलकर। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है वो उसको सुनते थे। ठीक है, और अपने टीचर्स, है ना, टीचर्स के मुंह से सुनते थे इसको, और जो है वो उसको याद करते थे और वो पास आउट करते थे अपने आने वाले जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को। द स्टूडेंट्स वुड लिसन इट, है ना, वो जो है सुनते थे इसको, एंड लर्न इट बाय रिपीटिंग इट लाउडली। जैसे कि आप अभी अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, जैसे आपकी टीचर बोलती है वैसे आप रिपीट करते हैं। रिपीट मतलब दोहराना। तो उस समय भी जो है जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, जो विद्यार्थी हुआ करते थे, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी,
वो अपने जो टीचर है, शिक्षक है, उससे ये सुन सुन के सीखा करते थे। दिस वे नॉलेज वाज केयरफुली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ऐसे क्या है, जो नॉलेज है, ये जो वैदिक लिटरेचर का नॉलेज है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास ऑन हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना टेक्स्ट है वर्ल्ड का। द मंत्रास आर कॉल्ड सुक्ता, और इसमें जो मंत्रास लिखे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, सुक्ता। सुक्ता मीन्स स्पोकन करेक्टली, और सुक्ता का मतलब क्या होता है, स्पोकन करेक्टली मतलब सही तरीके से बोला गया। गॉड्स एंड गॉडेसेस आर प्रेज्ड इन दिस सुक्तास, और ये जो सुक्ता है, ये जो मंत्र है, इसमें जो है देवी और देवताओं, है देवी और देवताओं को पूजा जाता है, ठीक है, इस सुक्तास में। इट स्टडी रिवील्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पीरियड, और इसका स्टडी जो है, ये ऋग्वेद का स्टडी से हमको जो वहां उस समय का जो पीरियड था उसके बारे में हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। तो वैदिक एज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहला जो है वो है ऋग्वेद और अर्ली वैदिक पीरियड, और सेकेंड जो है वो लेटर वैदिक पीरियड है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदिक और अर्ली वैदिक पीरियड को देखेंगे। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड पीपल लिव इन द रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग जहाँ पे रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, जिस रीजन में रहते थे, उसको क्या कहा जाता है, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु मीन्स 7 रिवर्स, ठीक है, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब रिवर। द एरिया वॉज कवर्ड बाई रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो ये जो एरिया है वो 7 नदियों से घिरा हुआ था। तो इसमें क्या है, मेन रिवर क्या है, इंदस रिवर, और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी नदी है उसको ट्रिब्यूट करती है, ठीक है, जैसे कि ये इंदस रिवर है, ठीक है, इसमें आके कोई दूसरी रिवर मिल रही है, तो ये इसको क्या कर रही है, ट्रिब्यूट कर रही है। तो ये जो रिवर है, ठीक है, ये क्या हो गई, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो इंदस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है और ये जो इंदस रिवर है, वो वाले एरिया में अर्ली वैदिक पीरियड के लोग रहा करते थे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वाज कैटल रियरिंग, और उस समय जो है वहां के लोगों का जो मेन कामकाज क्या रहता था, गाय बैल शीप, है ना, ऐसे जो जानवर, पालतू जानवर को पालना। कैटल रियरिंग मतलब जानवरों को पालना। दे ऑल्सो ग्रेव व्हीट एंड बार्ली, ठीक है, व्हीट मतलब गेहूं और बार्ले मतलब जौ। तो वो गेहूं और जौ भी उगाया करते थे, है ना, बट फार्मिंग वाज नॉट देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए उगाया करते थे, तो फार्मिंग जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं हुआ करता था। दे वर्शिप्ड काउस एंड गॉट मिल्क, बटर, घी एक्सेट्रा फ्रॉम देम। और वो क्या है, पूछते थे किसे, गाय को, ठीक है, अभी भी हम गायों को पूछते हैं। तो उस समय से, ठीक है ना, वैदिक पीरियड से ये चलता आ रहा है जब गायों की पूजा की जा रही है, और गाय से हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है। हॉर्सेस वेर ऑल्सो यूजफुल फॉर देम एंड वे यूज्ड इन देयर चैरियट्स। तो चैरियट्स मतलब जो रथ, ठीक है, तो हॉर्सेस भी वहां उस समय इंपॉर्टेंस रखते थे, और वो किसके लिए यूज किए जाते थे, उनके जो चैरियट्स होते थे, रथ होते थे, उसमें। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी नदियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नदियों जो है उनका लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे इंदस रिवर यहाँ से है, यमुना, गंगा, चंबल, सन, गंडक, ब्रह्मपुत्र, कोसी, महानदी, ताप्ती महानदी छत्तीसगढ़ से, है ना, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला से होकर निकलती है ना, वहीं से निकलती है तो महानदी, और जाती है कटक से, मतलब उड़ीसा से होते हुए जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सारी जो नदी है इनको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद देखेंगे बिसाइड काउ एंड हॉर्सेस दे डोमेस्टिकेटेड गोट्स, शिप्स एंड डॉग। तो सिर्फ काउ और हॉर्सेस में ही वो सीमित नहीं थे, वो जो है वो समय के जो लोग हैं वो किसको और पाला करते थे, बकरी हो गया, शीप हो गया, भेड़ हो गया, और कुत्तों को। दे ग्रेज देयर कैटल इन अ कॉमन ग्रेसिंग फील्ड, और एक कॉमन ग्रेसिंग फील्ड हुआ रहता था। ग्रेसिंग मतलब चराना, तो जो कैटल्स है उसको चराते थे वहां पे कॉमन ग्रेसिंग फील्ड में। इफ देयर वाज स्कैरसिटी, कैसे मतलब कमी हो जाती थी फॉर्डर की, तो वो लोग क्या है दूसरी जगह जाकर सेटल हो जाते थे। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन वेयर दोज हु बिल्ड चैरियट्स, और उस समय जो है इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन कौन हुआ करते थे, जो चैरियट्स बनाते थे, मतलब रथ बनाते थे। आर्यन वुमेन वुड स्पिन एंड वीव क्लॉथ, और जो आर्यन वुमेन है वो उनका क्या काम रहता था,
जो क्लोथ वगैरह बनाने के लिए, क्लोथ मतलब कपड़े बनाने का काम करना। तो उसके बाद देखेंगे हम उनका लाइफस्टाइल कैसे होता था। तो आर्यंस लेड अ सिंपल लाइफस्टाइल। तो उनकी क्या है, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल, जो उनकी जीवन शैली है, लाइफस्टाइल मतलब जो उनकी जीवन शैली है वो बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, बहुत ही साधारण हुआ करती थी। दे लिव्ड इन द हाउसेस मेड ऑफ वुड एंड मड। और वो कैसे, किस तरीके के घरों में रहते थे, जो कि लकड़ियों से बने हुए रहते थे, वुड से बने हुए रहते थे और मिट्टी से बने हुए रहते थे, जैसे कि गांव के घर होते हैं। तो दे वुड बिल्ड ह्यूज कैटल शेड फॉर देयर काउस। और वो जो है अपने गायों के लिए कैटल शेड्स भी बना के रखा करते थे। कैटल शेड्स मतलब जहाँ पे गाय बैल वगैरह को पाला जाता है, वहां पे रखा जाता है। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोला जाए तो कोठा बोलते हैं, जहाँ पे गाय हो गए, गाय बैल हो गए। पहले के समय में तो हर घर में कोठा रहता ही था, जहाँ गाय बैलों को रखा जाता था, वहीं उनको खाना दिया जाता था। वहां पे जो घर के लोग हैं वहां उनकी सफाई भी किए जाते थे। मैं जब छोटी थी तो हम गाँव जाते थे, तो हमारे दादाजी जो है हमको दिखाते थे कि हाँ भाई इतने गाय है, बैल है, दूध कैसे निकाला जाता है ना। तो हमको ये चीजें दिखाई जाती थी। तो दे यूज्ड मिल्क, बटर, घी, कर्ड, बटर मिल्क, व्हीट, बार्ले एंड मीट इन देयर डाइट। तो अपने खाने में वो क्या खाते थे, दूध लेते थे, बटर लेते थे, मक्खन लेते थे, घी खाते थे, दही खाते थे, छाछ पीते थे और व्हीट और बार्ले, ठीक है, गेहूं और जौ और मीट भी लिया करते थे, मांस भी खाया करते थे। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, मेन मेंबर्स हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। तो फादर जो है, जैसे कि अभी भी होता है, फादर क्या होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया होते थे फैमिली के। और जो मेल मेंबर्स है, ठीक है, जो पुरुष जन है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती थी, सोसाइटी में ज्यादा हुआ करती थी। वुमेन्स वेर ट्रीटेड वेल। और ये बात है कि वुमेन्स जो है, महिलाएं जो है, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था। एंड देयर प्रेजेंस वाज एसेंशियल इन रिलीजियस सेरेमनीज। और उनका रहना बहुत जरूरी होता था जब भी कोई धार्मिक कार्य होता था। रिलीजियस मतलब धार्मिक, और सेरेमनीज मतलब संस्कार, कोई भी धार्मिक संस्कार होते थे तो वहां पे वुमेन्स का रहना जरूरी हुआ करता था। वुमेन्स वेयर एजुकेटेड, सेवरल ऑफ देम लाइक घोषा एंड अपाला हैड क्रिएटेड सुक्तास ऑफ द वेदास। तो उस समय की जो वुमेन्स है वो भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, और उसमें से कुछ के नाम दिए हैं, जैसे घोषा और अपाला, इन्होंने कुछ सुक्तास जो है वेदास के क्रिएट किए हैं। तो उसके बाद हमको देखना है उनकी सोसाइटी कैसी होती थी। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड फैमिली वाज द बेसिस ऑफ द सोसाइटी। तो वैदिक पीरियड में जो है फैमिली का इंपॉर्टेंस हुआ करता था, वो बेसिस थी सोसाइटी की। अ विलेज और टाउनशिप वाज इनहेबिटेड बाय पीपल ऑफ सेवरल फैमिलीज। तो जैसे कि होता है विलेज होता है, विलेज में क्या होते हैं, बहुत सारे फैमिलीज होते हैं, ठीक है, और ये जो ग्रुप है फैमिलीज का ये बनाता है विलेज। तो वैसे ही होता था विलेज है ना, कोई विलेज है या फिर टाउनशिप है, वहां पे बहुत सारे फैमिलीज रहा करते थे, ठीक है। इनहेबिटेड मतलब बसना। दे वेयर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। और ये तो है, ये जो लोग हैं एक विलेज में, ये क्या रहते थे, एक दूसरे से रिलेटेड रहते थे, मतलब एक दूसरे के परिवार के ही लोग रहते थे, रिलेटिव्स रहते थे। पीपल ऑफ सेवरल विलेजेस वेयर कलेक्टिवली कॉल्ड जना। और ऐसे ही कई सारे जो विलेजर्स है, वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनको क्या कहा जाता था, जना। एट दैट टाइम देयर वर सेवरल जनास लाइक पुरुजना, कुरुजना, यदुजना एक्सेट्रा। उस समय जो है कई सारे जनास हुआ करते थे, जैसे कि पुरुजना, कुरुजना, यदुजना। At that time, beside Vedic people, there were several others who had different lifestyles and who did not speak Sanskrit. तो यहाँ उसी समय में है ना, beside मतलब इनके अलावा है ना, जो वैदिक पीपल है उनके अलावा भी कुछ और तरीके के लोग भी हुआ करते थे, जिनकी लाइफस्टाइल्स क्या होती थी, बहुत ही अलग होती थी, और वो संस्कृत भी नहीं बोला करते थे। तो वैदिक पीपल कॉल देम दासा, दासिया और पानी। और वैदिक पीपल इन लोगों को क्या बोलते थे, दासा, दासिया या फिर पानी। Sometimes there would be war between these peoples and Vedic people। और कई बार ऐसा होता था कि लड़ाई हो जाती थी। ये जो पीपल है, ये जो अलग पीपल है, अलग कैटेगरी के पीपल है, जो संस्कृत नहीं बोल रहे, उनकी लाइफस्टाइल अलग है उनका और वैदिक पीपल के साथ। However, as time passed, Vedic and non-Vedic people started interacting with each other and started learning from each other। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो खटास है वैदिक और नॉन वैदिक पीपल के बीच में, ये जो लड़ाई है वो खत्म हो गई, और वो इंटरेक्ट करने लगे एक दूसरे से। इंटरेक्टिंग मतलब एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे से मिलजुल के रहना। और स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से वो सीखना चालू कर दिया उन्होंने। इन द अर्ली वैदिक पीरियड ऑल द पीपल वेयर ट्रीटेड इक्वली, देयर वर नो सोशल इविल्स
सच एज कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। तो जो अर्ली वैदिक पीपल है वहां पे लोगों को एकदम इक्वली ट्रीट किया जाता था, कोई भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब, और कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इस तरीके का कोई भी डिफरेंसेस नहीं हुआ करता था। तो कोई सोशल इवल्स नहीं हुआ करते थे, कोई सामाजिक बुराई, इवल्स मतलब बुराई है ना, यहाँ पे भूत प्रेत वाला इवल्स नहीं है, इसका मतलब होता है नो सोशल इवल्स, मतलब कोई भी सामाजिक बुराई नहीं हुआ करती थी। जैसे कि कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट सिस्टम जो है 4 तरीके के होते हैं, तो है ना, कास्ट सिस्टम आगे हम देखेंगे। तो पहला होता है ब्राह्मण, और फिर होता है क्षत्रिय, फिर होता है वैश्य, और नेक्स्ट होता है शूद्र, ठीक है। अब उसके बाद एंड अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाले जो कोई भी भावना उस समय नहीं हुआ करती थी। अब हमको देखना है राजा के बारे में। फ्रॉम द ऋग्वेद वी हैव लर्न दैट इन दोज डेज ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ द जना वुड सेलेक्ट देयर राजा। अब ऋग्वेद के समय से हम ये जान रहे हैं कि जो मेल मेंबर्स है, ठीक है, जितने भी मेल मेंबर्स है जना के, और जना क्या है, बहुत सारे विलेजेस के जो लोग हैं उनको जना कहा जाता है। तो ये जो जना है वो अपना एक राजा चूज किया करते थे। हिज ड्यूटी वाज टू लीड एट द टाइम ऑफ वॉर, परफॉर्म यज्ञ एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और राजा का कार्य क्या रहता था, जैसे कि हर राजा का रहता है लड़ाई करना, ठीक है, अगर कोई लड़ाई होती है तो उस समय लोगों को लीड करना, मुखिया बन के रहना, और यज्ञ वगैरह है ना, जो रिलीजियस सेरेमनीज है उनको परफॉर्म करना, यज्ञ वगैरह परफॉर्म करना, और जो अपना जो एरिया है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। द पोस्ट ऑफ द राजा वाज नॉट हेरिडिटरी, मतलब कोई भी अगर एक राजा है तो उसका बेटा राजा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी, मतलब ये पोस्ट उसके आगे जो वंशज है उसको पास आउट नहीं होगी। दैट इज अ सन कुड नॉट become a raja after his father. The raja had to consult his subjects on important matter। और जो राजा है उसको अपने और उनके जो प्रजा है, सब्जेक्ट्स मतलब यहाँ पे वो वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स वाला सब्जेक्ट नहीं है। तो राजा जो है उसको कंसल्ट मतलब अपने जो सब्जेक्ट का पहले मतलब बता देते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है उनकी जो प्रजा है उनसे हमेशा सोच विचार करवाना पड़ता था, उनसे हमेशा सलाह मशवरा, कंसल्ट मतलब सलाह मशवरा लेना, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसमें वो अपनी जो प्रजा है उससे सलाह मशवरा किया करते थे। ही कुड नॉट डू जस्ट वॉट ही वॉन्टेड, और वो जो है बिल्कुल वैसा नहीं कर सकता था कि उसका जो भी मन है उसको कर लिया, ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकता था। सो वी कैन से दैट देयर रूल वाज बेस्ड ऑन रिपब्लिकन ट्रेडिशन। तो इनका जो रूल है वो कैसा, किसके ऊपर बेस्ड था, रिपब्लिकन ट्रेडिशन। मतलब जैसे कि अभी हमारे कंट्री में है रिपब्लिक, है ना, हमारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री है, तो यहाँ पे जैसा जो प्रजा चाहेगी वैसा ही होगा। प्रजा अपना राजा चूज करती है, ठीक है, यहाँ पे कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है। जैसे कि अभी जैसे अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, क्या उनका बेटा भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, नहीं, फिर प्रजा चूज करती है उसको, मतलब जो कॉमन पीपल है, जो लिविंग पीपल है इस कंट्री के, वो चूज करते हैं। तो वैसा उस समय भी हुआ करता था कि जो भी मतलब प्रजा है उनके बीच में से राजा चूज किया जाता है, और उनको कंसल्ट करना है प्रजा को कुछ भी करने से पहले। अब उसके बाद हमको देखना है वॉर कहाँ हुआ करता था, लड़ाई कैसे हुआ करती थी। समटाइम्स देयर वुड बी वॉर बिटवीन 2 जनास बिकॉज ऑफ कैटल एंड पास्टर्स। तो कई बार क्या होता था, लड़ाई हो जाती थी 2 जना के बीच में, ठीक है, जना हम पूरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और लेकिन अभी देखिए लड़ाई किसके लिए हो रही है, कैटल्स के लिए और पास्टर्स के लिए, ठीक है। तो कैटल जो भी वो गाय बैल गोट है ना, ये सारी चीजें कैटल में आ जाती है, और पास्टर्स वो एरिया है जहाँ पे गाय बैल कैटल को चराया जाता है, ठीक है, उसको पास्टर्स कहते हैं। दे डिड नॉट हैव एनी परमानेंट आर्मी, तो उनके पास कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। वेन एवर देयर वॉज अ नीड ऑल मैन वुड गो टू फाइट, और कोई भी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी, और जब भी जरूरत पड़ती थी तो पूरे जो मैन है वो लड़ाई में जाते थे। द राजा वुड बी लीडिंग देम, और जो राजा है वो उनका मुखिया होता था, जैसे कि हमने राजा वाला पैराग्राफ है उसमें देखा था। Cattle, wealth and pastures, etc. of the defeated party would be distributed by the winning raja among the people of his jana। और जो भी लड़ाई जीत जाता था, जो भी लड़ाई जीता था, विनिंग राजा होता था, ठीक है। तो वो जो डिफीटेड पार्टी रहती थी, जो हार जाती थी वाली पार्टी होती थी, उसके जितने भी कैटल वेल्थ और पास्टर्स हुआ करते थे, ठीक है,
कैटल्स हम जानते हैं, वेल्थ उसका जो भी पैसा रुपया होता था, पास्टर होता था, उसको सारे लोगों में इक्वली बांट दिया जाता था। राजा वुड ओकेजनली गेट गिफ्ट्स लाइक मिल्क, घी, काउस, बीट, ज्वेल्स एक्सेट्रा फ्रॉम पीपल ऑफ हिज जना। तो भाई जना है, जो उनके सब्जेक्ट्स है वो राजा का ख्याल रखेंगे, तो कभी कभी गिफ्ट्स लाते थे, जैसे दूध, दही, है ना, खाने पीने की चीजें हो गई, और कभी कभी कुछ ज्वेल्स वगैरह भी ला दिया करते थे, अच्छे कीमती पत्थर भी ला दिया करते थे। आउट ऑफ दिस वन पार्ट वुड बी केप्ट बाय राजा एंड द रिमेनिंग वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। और ये जो गिफ्ट आए हैं उसमें भी क्या है, कुछ पार्ट राजा अपने पास रखेगा और बाकी जो है उसकी जो प्रजा है उसको बांट दिया जाएगा। तो उसके बाद है गॉड, गॉडेसेस और यजना। कौन से भगवान जो है, जो देवी देवता है, उनको वो पूजा करते थे, और कौन से यज्ञ वो परफॉर्म किया करते थे। द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक एरिया वुड परफॉर्म यज्ञ टू प्लीज गॉड एंड गॉडेसेस। तो अर्ली वैदिक एरा के जो लोग हुआ करते थे वो यज्ञ, है ना, यज्ञ मतलब यज्ञ परफॉर्म करते थे, यज्ञ किया करते थे, किसको, देवी और देवताओं को पूजने के लिए, उनको खुश करने के लिए। दे वुड प्रे फॉर, और किसके लिए प्रेयर किया करते थे, अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए, अपने गायों के लिए, अपने घोड़ों के लिए, और फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, और उनको कोई भी डिसीज ना हो, कोई भी बीमारी ना हो, और विक्ट्री इन वॉर, और वो अगर कोई भी लड़ाई हो उसमें वो जीत सके। देयर मेन गॉड्स वेयर इंद्र, है ना, उनके जो मेन गॉड्स थे वो कौन कौन थे, इंद्र, जिसका मतलब होता है रेन, अग्नि, फायर, वरुण, स्काई, सूर्य, सन एक्सेट्रा। ठीक है, तो चार इनके मेन गॉड होते थे, इंद्र, अग्नि, वरुण और सूर्य। और भी कई अलग अलग देवी देवता भी हुआ करते थे, बट चार ये मेन है। दे वुड ऑफर मिल्क, कर्ड, घी, बार्ले एक्सेट्रा टू गॉड एंड रिसाइट वैदिक सूक्तास। तो वो क्या है, भगवान को क्या चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, दही चढ़ाते थे, घी चढ़ाते थे, बाले चढ़ाते थे। ठीक है, और उनके सामने जो वैदिक सूक्त है उनको रिसाइट किया करते थे। रिसाइट मतलब जाप किया करते थे, मंत्र जो है उसका जाप किया करते थे। देखिए ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा रिलेट करिए अपने जो अभी प्रेजेंट डे है उससे। अभी भी हम देवी देवताओं को पूछते हैं, और ये सारी रीजंस के लिए ही पूछते हैं। हम अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, जैसे कि कमर छठ का व्रत होता है, अपनी खुशियों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने जो जानवर हैं जो हमने पाले हैं उनके लिए, और हमको कोई भी बीमारी ना हो उसके लिए। तो ये सारी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं कि ये इस समय से स्टार्ट हुई थी। और अभी भी जैसे कि हम भगवान शिव में दूध चढ़ाते हैं, कई सारे देवी देवताओं से दूध चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, कर चढ़ाते हैं, ये सारी चीजें अभी भी हम करते हैं। बिसाइड प्रेसेस ऑफ गॉड्स, वैदिक सूक्तास ऑल्सो हैड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड थॉट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो है, जो वैदिक सूक्तास में इस चीज के बारे में भी दिया गया है, नेचर के बारे में, ठीक है, और थॉट्स कि कैसे जो है इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इनके बारे, इस चीजों के बारे में भी वैदिक सूक्तास में दिया गया है। तो फॉलोइंग आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ वैदिक कल्चर। तो ये जो वैदिक कल्चर है, इससे हमें बहुत मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो क्या मिला है। सबसे पहले तो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत इज एन एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इज मदर ऑफ सेवरल लैंग्वेज। तो संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी लैंग्वेज है इंडिया की, और ये मदर है, मतलब ये संस्कृत लैंग्वेज से बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस डेवलप हुए हैं। तो जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं ना कि ये जो वर्ड है ये संस्कृत भाषा से आया है, अरबी भाषा से आया है, इंग्लिश से आया है। जैसे कि माँ शब्द जो है वो संस्कृत से आया है, मात्र, है ना, मात्र शब्द होता है संस्कृत में, उससे माँ शब्द को लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो उसको संस्कृत से लिया गया है। और आप ये कह सकते हैं हिंदी की मदर लैंग्वेज कौन है, तो संस्कृत है। उसके बाद वैदिक लिटरेचर। ठीक है, वैदिक लिटरेचर इट इज एन एंशिएंट लिटरेचर ऑफ इंडिया। ये भी हमको मिला है वैदिक कल्चर से। और रिपब्लिक ट्रेडिशन, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था, ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस वेयर इलेक्टेड पीपल रूल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो जना है वो अपना एक राजा चूज करती है, और राजा का जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो उसके बाद हमको लिखना है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड देख लिया, उसके बाद का जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में। द अदर 3 वेदास, ठीक है, तो अलग जो हमने देखा 4 वेदास हुआ करते थे, ऋग्वेद के बारे में हमने देख लिया। और जो अलग 4 वेदास हैं, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद वे आर कंपोज्ड इन दिस पीरियड। और ये जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें ये 3 जो वेद है
उनको बनाया गया था। इन दिस पीरियड वैदिक कल्चर स्प्रेड फ्रॉम सिंधु सरस्वती रीजन टू नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन्स। तो अब जो है वैदिक कल्चर कहाँ से कहाँ फैल गया, तो पहले तो वो सप्त सिंधु वाला रीजन में था, सप्त सिंधु सरस्वती रीजन में, अब जो है नॉर्थन गैंगेटिक प्लेन्स तक पहुंच चुका है। द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन development of new industries with these new states came into existence and development। तो अब क्या है, एग्रीकल्चर में बहुत विकास होने लगा, प्रोग्रेस होने लगा, इससे क्या है नई इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी और नए स्टेट्स आने लग गए, ठीक है, और डेवलप होने लग गए। उसके बाद हमको देखना है जनपदा। द एरिया इन विच पीपल ऑफ वन जना लिव वाज कॉल्ड जनपदा। तो ऐसा एरिया जहाँ लोग है ना एक प्रकार की जो जना रहती थी उसे क्या कहा जाता था, जनपदा। तो जैसे कि हमने देखा कुरु जनपदा, पंचाल जनपदा, शूरसेन जनपदा, इनका नाम दिया गया है। उसके बाद हमको मैप देखना है, यहाँ पे जनपदा दी गई है, ये कुरु जनपदा वाला एरिया है, पंचाल वाला एरिया है, शूरसेन वाला, ये मत्स्य वाला, ठीक है, मदरा वाला। उसके बाद हमको देखना है डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है, अब जो है कैटल रियरिंग को छोड़ के अब जो है लोग एग्रीकल्चर करना ज्यादा पसंद कर रहे थे, खेती बाड़ी करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। और जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मतलब जो जैसे कि जमीन हो गया, ठीक है, अपनी खुद की जमीन हो गई, ये सारी चीजों में लोगों को अब ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। इन लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेस्ड, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो है वो फलने फूलने लग गया। फार्मर्स वेर एबल टू ग्रो सरप्लस अमाउंट ऑफ सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, ऑयल सीड, पल्सेस एक्सेट्रा। तो जो फार्मर्स हैं अब वो बहुत सारी चीजें जो उगाने लग गए, खेती करने लगे। सरप्लस मतलब बहुत सारा, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे प्रकार के सीरियल्स हुआ करते थे, जैसे कि राइस मतलब चावल, व्हीट गेहूं, ऑयल सीड जिससे ऑयल निकाला जाता है जैसे कि तिली हो गया, और मूंगफली हो गया जिससे ऑयल निकाला जाता है, पल्सेस मतलब दाने। मेटेरियलिस्टिक prosperity was seen in later Vedic period. There were craftsmen making new ornaments. तो ये जो पीरियड है यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी को देखा जा रहा था, जैसे कि क्राफ्ट्समैन जो है वो नए ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे, लेदर आइटम्स बनाया करते थे, वुडन आर्टिकल्स बनाया करते थे। डिफरेंट मेटल्स स्पेशली आयरन बिगैन टू बी यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे वैदिक जो पीरियड है उसमें आयरन, ठीक है, आयरन का यूज होना स्टार्ट हो गया। इससे पहले जो हमने टाइम पीरियड देखा, जो हड़प्पन कल्चर वाला जो टाइम पीरियड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम पीरियड था, वहां के लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। तो वैदिक पीरियड में जो है, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के बारे में नॉलेज आने लगा, लोग इसको यूज करने लगे। दे कॉल्ड इट कृष्णा अयास्क और ब्लैक मेटल, और वो उसको क्या बोलते थे, ब्लैक मेटल ये बोलते थे, या तो फिर कृष्णा अयास्क। वी गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर। थिंग्स लाइक क्ले पॉट, आयरन टूल्स एक्सेट्रा ऑफ दैट टाइम हैड बीन फाउंड इन एक्सकवेशंस। तो हमको ये सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वैदिक लिटरेचर से मिलती है। और बहुत सारी चीजें जो है हमको एक्सकवेशन, खुदाई के समय मिले हैं, जैसे कि क्ले पॉट्स, आयरन टूल्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमको देखना है सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में। इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ करता था, जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, है ना। जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब जहाँ पे दादा दादी भाई बहन सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक। तो ऑल द ब्रदर्स एंड पीपल ऑफ द सेम जनरेशन लिव टुगेदर इन अ फैमिली। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही फैमिली के सारे लोग एक साथ रहा करते थे, ठीक है। इट वॉज हेडेड बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। और इसका हेड कौन रहता था, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, मतलब जो सबसे बुजुर्ग है घर के, वो हुआ करते थे। ही वॉज कॉल्ड गृहपति, और उसे क्या कहा जाता था, गृहपति बोलता था। एवरीवन वुड ओबे हिम, और सभी उनकी बात माना करते थे। तो अकॉर्डिंग टू द वैदिक लिटरेचर अ मैन्स लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस और आश्रमास। तो वैदिक लिटरेचर के हिसाब से एक जो आदमी है उसका जो लाइफ है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, 4 स्टेजेस या फिर आश्रमास। द फर्स्ट स्टेज वाज ब्रह्मचार्य इन विच अ मैन इज अ चाइल्ड एंड एक्वायर्स एजुकेशन, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है ब्रह्मचार्य में, इसमें क्या है, कोई भी जो इंसान है वो क्या होता है, बचपना होता है उसमें, ठीक है, जो बचपन का जो टाइम होता है, और उस समय वो क्या लेता है, एक्वायर्स मतलब वो क्या ग्रहण करता है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई करता है। सेकेंड स्टेज इज गृहस्थ, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या होता था, गृहस्थ, इन विच अ मैन मैरिज। तो ये जो गृहस्थ स्टेज में उसकी शादी करा दी जाती थी और वो एक फैमिली लाइफ में एंटर कर देता था। थर्ड स्टेज इज वनप्रस्थ,
ठीक है। इस स्टेज में जो मैन है, जो भी आदमी है, उसको क्या है, अपनी फैमिली को छोड़ के जाना है और मेडिटेट करना है, मेडिटेशन करना है। फोर्थ स्टेज क्या है, संन्यास। ठीक है, फोर्थ स्टेज में उसको संन्यास धारण कर लेना है और इट इज कंप्लीट रिटायरमेंट। कोई भी जो सांसारिक सुखों से उसको अलग हो जाना है, बिल्कुल सन्यासी का जीवन बिताना है। तो मैन स्पेंड हिज लास्ट डेट्स बाय विजिटिंग होली प्लेसेस। तो जो उनका आखिरी का समय होता है वो तीर्थ में चले जाते हैं, मतलब वो क्या है, होली प्लेसेस को, जो भी पूजा पाठ वाले जो मंदिर वगैरह है, वहां जाके अपना आखिरी समय बिताया जाते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज योर फैमिली अ जॉइंट फैमिली? क्या आप जॉइंट फैमिली में रहते हो? इन द लेटर वैदिक पीरियड मोस्ट ऑफ द गृहपतिज वेयर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें जो गृहपतिज हुआ करते थे वो क्या काम करते थे, किस काम में एंगेज रहते थे? एंगेज मतलब करना, ठीक है, उस काम में बिजी रहना, ठीक है। तो वो किसमें बिजी रहते थे? फार्मिंग और कैटल रियरिंग में। दे वेयर कॉल्ड वैश्यास, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता था? वैश्या। दिस गृहपतिज हैड पीपल who would serve them. Occasionally गृहपतिज would send gifts to राजा which would help in managing the expenditure of the state. तो ये जो गृहपतिज थे उनको कुछ लोग जो है उनको सर्व किया करते थे, उनके अंडर हुआ करते थे, और कभी कभार, ओकेजनली मतलब कभी कभार जो ये गृहपतिज थे वो राजा को गिफ्ट भी भेजा करते थे, ताकि जो है वो पूरा जो एक्सपेंडिचर है स्टेट को चलाने के लिए वो उसको, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा चलाने के लिए भेजा करते थे। राजा वाज द हेड ऑफ द होल जना। जैसे कि हमने पहले देखा, राजा क्या हुआ करता था? पूरी जो जना है उसका हेड हुआ करता था। हिज रिलेटिव्स एंड कॉलीग्स, ठीक है, इनके जो रिलेटिव रिश्तेदार हुआ करते थे, और कॉलीग्स मतलब उनके साथ काम करने वाले, वेयर कॉल्ड राजनिया, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? राजनिया। देयर मेन ड्यूटी वाज टू प्रोटेक्ट द जनपदा। और इन सारे लोगों की क्या ड्यूटी रहती थी? वो जनपदा जो है उनकी रक्षा करना। But at the time of war, all males of the Jana would also join them. तो जब भी वॉर का टाइम होता था, लड़ाई का टाइम होता था, सारे जो मेल्स थे जना के, जो जना है वो उनको ज्वाइन करते थे। From the later Vedic literature, we learn that Raja and his kingsmen would perform big yajna like Ashwamedh yajna, Rajasuya yajna। ठीक है, जो लेटर वैदिक लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है राजा और उनकी जो साथ, राजा के साथ रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, जैसे कि अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में क्या हुआ करता था कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो जो घोड़ा जिस भी एरिया में जाता था, है ना, अगर वो एरिया को, अगर उस घोड़े को कोई रोकता है, मतलब क्या है, वो युद्ध करने के लिए तैयार है, ठीक है, वो एरिया वाला। अगर वो घोड़े को फ्रीली जाने देता है, मतलब वो उसका अथॉरिटी, है ना, जो राजा ने अश्वमेघ यज्ञ कराया उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये अश्वमेघ यज्ञ, अगर आपने लॉकडाउन में रामायण देखा है तो आपने इसे जरूर देखा होगा, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ भी एक बड़ा प्रकार का यज्ञ होता है। These यजनास would continue for months and a lot of money was also spent on them। तो ये जो यज्ञ है ये मतलब महीनों चला करते थे और इसमें बहुत सारे पैसे खर्चा होते थे। They were performed by ब्राह्मण्स और पुरोहित। और इसे कौन परफॉर्म करता था? इसको ब्राह्मण्स या फिर पुरोहित इसको परफॉर्म किया करते थे। ब्राह्मण्स वुड गेट मनी, काउस एक्सेट्रा इन डोनेशंस। जो ब्राह्मण है जो ये यज्ञ करवाते थे उनको मनी और काउस मिलते थे डोनेशन में। दे बिलीव दैट दिस यज्ञ वुड मेक राजा स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द लैंड। तो ये क्या मान्यता थी उस समय की अगर ये यज्ञ कराया जाता है तो राजा क्या है और भी शक्तिशाली हो जाएगा और उसका जो एरिया है, जो लैंड है वो फलने फूलने लगेगा, बहुत अच्छे से प्रॉस्पर होने लगेगा। इन द लेटर वैदिक पीरियड द सोसाइटी was divided into 4 वर्णास। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में जो सोसाइटी है, इससे पहले हमने देखा वैदिक पीरियड में कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था, कोई भी सोशल इवेंट्स नहीं थे, लेकिन अब क्या है सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट वे आर ब्राह्मण्स हु वुड परफॉर्म यज्ञ एंड टीच वेदास। ठीक है, तो पहला कैटेगरी क्या है? ब्राह्मण्स जो यज्ञ वगैरह परफॉर्म करेंगे और वेदास का ज्ञान देंगे। सेकंड वे क्षत्रियास हु कोऑपरेटेड इन रूलिंग द सोसाइटी। और क्षत्रियास क्या है? उनका क्या काम रहता था? सोसाइटी को रूल करना। ठीक है, और थर्ड वे वैश्य हु वेर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। और थर्ड कैटेगरी क्या है? वैश्यास की, जो कि फार्मिंग किया करते थे और कैटल रियरिंग का काम किया करते थे। और चौथा जो है शूद्र हु वेर एंगेज्ड इन डूइंग मीनल सर्विसेज फॉर अदर्स। और शूद्र जो है वो बहुत ही
ही मतलब छोटे छोटे सर्विसेज दिया करते थे, जो 3 कैटेगरी हमने ऊपर देखा उनको, ठीक है, जैसे कि जूते साफ करना, कपड़े साफ करना, और ये सब कैटेगरी के लोगों को शूद्रास के अंदर डाला गया है। द वर्ण सिस्टम लेटर टर्न इनटू कास्ट सिस्टम, तो यही वर्ण सिस्टम जो है वो बाद में कास्ट सिस्टम में बदल गया। उसके बाद देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एपिक्स। एपिक्स मतलब जो काव्य है, महाकाव्य है, ठीक है, जो रामायण महाभारत ये जो काव्य है उसके बारे में। द 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ द कंट्री, तो 2 महाकाव्य हमारे कंट्री के कौन कौन से हैं, रामायण और महाभारत। लॉकडाउन में बहुत देखा है हम सबने। तो वेयर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। The Ramayana, which was created by Mahashri Valmiki, was based on the happenings of कौशल जनपदास। तो रामायण है किसने बनाया, किसने लिखा है इसे, महर्षि वाल्मीकि ने, और इसमें क्या बताया गया है, राजा राम की कहानी बताई गई है जो कौशल जनपदा के राजा थे। सिमिलरली महाभारत which was composed by महर्षि व्यास was based on कुरु, पंचाल एंड सुरसेन जनपदास। तो ये जो महाभारत है वो किसने बनाया, महर्षि व्यास ने, और ये किसके कौन से लोकेशन, कौन से जनपद के ऊपर बेस्ड है, कुरु, पंचाल और सुरसेन, ठीक है। बोथ दीज एपिक्स आर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये दोनों जो महाकाव्य है हमारे कंट्री का इंडियन कल्चर को दर्शाते हैं, इसके फाउंडेशन है। तो दिस एपिक्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द लाइव्स ऑफ पीपल इन ऑल फील्ड्स। स्टडी ऑफ दिस एपिक्स टेल अस हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। तो ये जो टाइम था, ठीक है, ये जो एपिक्स है इसे उस समय के जो लाइफ था पीपल के उसके बारे में हमको पता चलता है, और उनकी स्टडी से मतलब हमको उस समय की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो बहुत सारा चीज जाना हमने मतलब ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपको मतलब इसको आप अपने रियल लाइफ से मतलब बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो अगर ये जो रिलेशन है जो मैंने आपको समझाया, ये जो चैप्टर है मैंने आपको समझाया, आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।